आर्टिस्ट, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी हर्षिता। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो आज माता रानी के आशीर्वाद से मैं स्टार्ट करूंगी अपने नए चैनल का नया व्लॉग। मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करना क्योंकि आपका हर एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज मैं सारे काम को छोड़ के साइंस सिटी जाने वाली हूँ जो लखनऊ में ही है। सो बिफोर एनी फर्दर डू लेट्स मूव ऑन। तो अभी मैं नीचे चलती हूँ एंड आज मैं, मेरा भाई और मेरे पापा ही जाएंगे क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी। अब क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है तो यहाँ पे नवरात्रि के डेकोरेशन भी हमें मिले। नवरात्रि की शॉपिंग तो हमने कल ही कर ली थी तो आज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सो लेट्स गो। लेकिन वीडियो देखने से पहले मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो। तो हम आ गए हैं आंचलिक विद्यार्थी केंद्र में एंड जस्ट लुक द ब्यूटी, हाउ कूल इट इज़। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी एक्साइटेड हो जितने मैं हूँ? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जितना देख सकते हैं हम उतना दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पे अनगिनत फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चीज़ें हैं। कुछ स्कूल से बच्चे भी आए थे जो मुझे देख के हाय कह रहे थे, सो क्यूट राइट। अब हम लोग ने टिकट ले ली थी तो चलते हैं। एंड जैसी एंट्री की हमने वहाँ पे मुझे मिले बहुत सारे डक्स। ओ माय गॉड। एंड उसके बाद हम लोग ने देखा इंक्लाइंड प्लेन, उसके बारे में पढ़ा। देख सकते हो जितना ज़्यादा वर्टिकल होगा उतना ज़्यादा वेट लगेगा, जितना कम वर्टिकल होगा उतना कम वेट लगेगा। बराबर मास पे है, वो भी 20 है, उसके बगल में भी 20 है, उसके बगल में भी 20 है। कुछ लोग ना फिजिक्स इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आते, तो उनके लिए ये जगह बेस्ट है। एंड उसके बाद हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली, मतलब ये भी बिल्कुल वैसा ही था। जितने ज़्यादा रोप्स थे उतने ज़्यादा कम एनर्जी लग रही थी उन्हें पुली करने में। ICSE फिजिक्स बुक्स में ये दिया रहता है साउंड एनर्जी, तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी होता है तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल देता है। खासकर मेरी बुक में ऐसा था। तो जितनी शॉर्टेस्ट थी ना इसमें, तो उसमें उतना ही ज़्यादा हाईएस्ट पिच जा रहा था, जितनी लॉन्गेस्ट थी उसमें लोवेस्ट पिच जा रहा था। एंड इतना सब करने के बाद हमने देखे इतने क्यूट रैबिट्स, मतलब कुछ खा रहे थे, कुछ सो रहे थे। आई मीन ओ माय गॉड, इतने ज़्यादा क्यूट थे ये, समझ में नहीं आता कि हम चिड़ियाघर आए हैं साइंस सिटी। तो ये है इको ट्यूब। इसमें 330 मीटर पर सेकेंड आपकी वॉइस जाएगी, उसको रिफ्लेक्ट करेगी, आपको इको सुनाई देगी। हेलो, वॉइस 330 मीटर पर सेकेंड से रिफ्लेक्ट हो रही है। सो आपको एक इको सुनाई देगी। आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं। दिस इज़ टू लॉन्ग। इतने सारे एक्सपेरिमेंट को समझने के बाद ये उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मतलब वेरिएबल पेंडुलम। लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल होता है ना बॉब, वो था ही नहीं, मतलब ये ख़राब था अनफॉर्चुनेटली। ये वॉर्म व्हील है। एंड अब मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको सुनाऊंगी क्योंकि हमने एक 3D शो भी बुक की थी इसी साइंस सिटी पे। ये एक्रोबैटिक बॉल है और ये ऐसे ही होता है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो अगर आपको बताया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये है टग ऑफ वॉर। एंड पापा एक अकेले करने लग गए। तो अब ये है कोन अप एंड हिल, तो इसे लोवेस्ट पॉइंट से आपको घुमाना होता है एंड ये अपने आप ही ऑस्किलेट करता रहता है और ये हाईएस्ट पॉइंट पे अपने आप ही रुक जाता है। थोड़ा सा ग्रेविटी से लेन देन है। और ये जो मैन है ना, मतलब ये मैन हमेशा हम ही को देखेगा। दिस मैन ऑलवेज लुक्स एट यू। कहीं से भी आप किसी भी एंगल से जाओगे ये आप ही को दिखा। मैंने पूरा एंगल दिखाने की कोशिश की, ये आप ही को देख रहा था, पता नहीं क्यों। एंड अगेन ये साउंड एनर्जी से कुछ रिलेटेड आ गया, मतलब मैंने सुनने की कुछ कोशिश की तो अलग अलग मुझे पिच सुनाई दे रही थी। इसे कहते हैं पाइप्स ऑफ पैन। पता है यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में दिया गया है, जो आपको नहीं पता वो भी यहाँ पे दिया गया है। एक और एक्सपेरिमेंट पे बढ़ते हैं, वो है सुंदेल। ये थोड़ा सा वेदर एंड क्लाइमेट को पढ़ने के लिए लिया जाता है। थोड़ा समझ में नहीं पाई। उसके बाद ये कुछ और एक्सपेरिमेंट आ गया, ये थोड़ा सा वेट एंड ग्रेविटी से रिलेटेड था। हे बॉय नाउ कम, दक्ष चलो, चलते हो कि नहीं? ये स्ट्रेट लाइन एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे आपको अलग अलग लेंसेस मिले जाएंगे जिसमें आपको देखना है ऑस्किलेशन। अब इस एक्सपेरिमेंट का नाम है एक्शन ऑफ द रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो अगर आप व्हील को लेफ्ट घुमाओगे तो फैन ऊपर को राइट जाएगा। एंड ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब देख ही लो, ये चीता की मूर्ति इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही थी।
एंगुलर मोमेंटम पे हम आ गए। उसके बाद लिफ्ट योरसेल्फ फाइन। तो शो का टाइम हो गया था और हमने एंट्री कर ली थी। देख लो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, ये नल भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। काश हमारे घर का नल भी ऐसा ही होता। देखो हम बहुत लेट हो गए थे शो के लिए, तो हम लोग ने जल्दी जल्दी करा और शो पे पहुंच ही गए फाइनली। गाइस मैंने चश्मे के ऊपर चश्मा पहना है, सो फनी। और मुझे पता ही नहीं हम कौन सा शो देखने आए हैं। कोशिश करूंगी आपको भी दिखाने की। एक बात बताओ, फ़ोन हमें चलाने अलाउड ही नहीं था। गार्ड हमें हर बार मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ करके आपको दिखाई ही दिया। अब देख लो मेरे भाई की तरह ये साइंटिस्ट भी पागल ही हो गया है। और अब मूवी ख़त्म हो गई। शो में बार बार मूवी देख जा रही है। तो सब लोग अपने अपने गॉगल्स निकाल के दे रहे थे, तो मैंने भी दे दिया सिंपली। ये सच में बहुत ही बेस्ट शो था। एंड बहुत कुछ देखने के बाद हम लोगों ने देखा अंडर वाटर फिशेस, मतलब बहुत सारी फिशेस देखी। एंड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो टाइगर शार्क फिश। एंड मुझे अच्छी लगी चाइनीज़ शार्क। ये देखो चाइनीज़ हाई ब्रांडेड फिश। अब पता चला जो चाइनीज़ लोग खाते हैं वो क्या था। ये 3D पार्ट कोस्टल रीजन्स के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, वो कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, और सब कुछ बताती है इन डिटेल। ये फ्लो चार्ट इस चीज़ को ध्यान रखते हुए बनाया गया है कि मरीन पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है, मीन्स वाटर पॉल्यूशन। लेट्स गो अप। एंड हम लोग आ गए बायोटेक के पार्ट में, जहाँ हमने देखे DNA एक्सरे सब कुछ देखा। ये इंस्ट्रूमेंट भी हमने देखा, बहुत कुछ पढ़ा। और उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट पे आ गए। एक एटम स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग जब आए तो यहाँ पे हमें बेसिक मॉलिक्यूल, बेसिक एलिमेंट एंड सब कुछ मिला। उसके बगल में हम लोग को बायो की पार्ट में मिले, जहाँ की प्रोटोप्लाज्म के साथ कुछ और एलिमेंट्स भी थे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मा एंड मोर न्यूक्लियस। तो एक एक बटन दबा के हम लोग उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। सो टेक्निकल राइट। तो इसी से मिलता जुलता मैंने क्विज़ भी खेला, और यहाँ पे बहुत कुछ था पढ़ने लायक, लेकिन मैंने क्विज़ खेला क्योंकि हम लोग को बहुत जगह घूमनी थी यार। तो ये सब मेरी बायो की बुक्स में ऑलरेडी दिया गया था, मैंने सब के आंसर सही दिए थे। उसके बाद थोड़ा सा बास्केटबॉल खेला एंड मोर गेम्स हम लोग ने क्लाइंब किया। मैंने सिर्फ एक ही स्टेप क्लाइंब कर पाई, पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते थे यार। पूरे एशियन टाइम्स के बाद है। यहाँ पे कुछ ऐसे 3D मॉड्यूल्स थे जो कि सब कुछ हमारे पूर्वजों के बारे में बता रहे थे। फिर मैंने देखा आइंस्टाइन का ब्रेन जो मेरी बॉडी से भी बड़ा था। और फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे इंस्पिरेशन देखे जो बैरियर ब्रेक कर लिए थे। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कल्पना चावला थी। बहुत सारे लीडर्स यहाँ दिए गए थे जिनके बारे में पढ़ना इतना मज़ेदार लग रहा था। तो जब मैंने बताया कि कल्पना चावला मेरी इंस्पिरेशन है, तो आपको समझ ही गए होंगे कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है। एस्ट्रोनॉट नहीं, मुझे बनना है बड़े होकर साइंटिस्ट, इसरो में बेसिकली। इतना सब घूमने के बाद किसको भूख नहीं लगती। तो मैंने यहाँ खाए पनीर पेटीज़, और इन लोग ने भी खाए थे। सब लोग ने सब खाना खा लिया और मैं यहाँ वीडियो बनाने में ही रह गई। तो ये है स्ट्रिंगलेस पियानो। तो हम आ गए केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पे, और हम लोग ने यहाँ पे सब कुछ पढ़ा, और यहाँ पे सब एयर के बारे में बेसिकली था। उसके बाद हम लोग कुछ और गैलरीज में भी आ गए, बहुत कुछ देखा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। एंड फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें तो मैंने ऐसी देखी जो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी, लाइक दिस। लेकिन कहते हैं ना देखने में भी कुछ अलग ही मज़ा आता है, तो मैंने बस देखा ही देखा। एंड बहुत कुछ देखने के बाद हम लोग ने सोचा कि अब चलते हैं घर, क्योंकि इतना ज़्यादा हम कवर नहीं कर पाएंगे। सिचुएटेड इन अलीगंज द साइंस सिटी आंचलिक विज्ञान केंद्र। तो चलो अब घर चलते हैं। मैं बहुत थक गई थी और घर वापस आ गई, लेकिन इस थकने से ही मेरा थोड़ा दिमाग भी बढ़ गया। मुझे कुछ डाउट्स थे फिजिक्स में जो मैंने वहाँ जाके प्रैक्टिकली करके क्लियर कर लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय।